कथा का प्रभाव कितना है जरा सुनिएगा। इसे कहते हैं सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग। हमारे देश में सत्संग की बड़ी महिमा है। सुनो, कोई आपको गाली दे तो गाली कानों से अंदर जाती है, और गाली जब आप सुनते हैं ना तो तुरंत आप व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। गाली आपको कोई देगा तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अशांत, है ना? अशांत। बड़ा गुस्सा आ जाएगा, हमें गाली दे दी। गाली जो है हमें अशांत करती है। जबकि कथा सुन रहे हैं आप तो क्या हो रहा है? मन, गाली भी मुंह से निकलती है, कथा भी मुंह से निकलती है। गाली भी एक शब्द है, कथा भी एक शब्द है। दोनों मुंह से निकलती हैं और दोनों कानों से प्रवेश करती हैं, गाली भी और कथा भी। यदि गाली का प्रभाव, अच्छा गाली का प्रभाव तुरंत दिखता है या महीने भर बाद? बताओ। गाली आज आपने सुनी किसी से तो गुस्सा कब आएगा? तुरंत। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, तुरंत मन को अशांत करती है, ब्लड प्रेशर हाई कर देती है गाली। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है। यदि गाली में इतना प्रभाव है तो सोच लो कि भगवान की कथा में कितना प्रभाव होगा। यह मन को अशांत करती है गाली, और कथा मन को शांत करती है। शांति, शांति। जिसे शांति चाहिए वह कथा सुने, और जिसे अशांति में रहना है वह निंदा करे। तो निंदा करेगा तो गालियां मिलेंगी, चुगली करेगा तो गालियां। तो गाली अशांति से, निंदा, चुगली, ये सब अशांति। आज जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि चुगली, निंदा, छल कपट ज्यादा है, कथा कम है। बताओ, जीवन में मात्रा किसकी ज्यादा है? आपके जीवन में किसकी मात्रा ज्यादा है? अच्छी बातों की मात्रा ज्यादा है या गंदी बातों की मात्रा ज्यादा है? बताइए। गंदी बातें मीन्स निंदा, चुगली, झूठ, कपट, छल। जहां बैठे हैं बस किसी ना किसी की बात चल रही है। हमें क्या करना किसी की बात करके? हमें क्या मतलब है? आपको उससे कोई मतलब नहीं है जिसकी आप बातें कर रहे हैं। जब मतलब नहीं है तो आप क्यों बातें कर रहे हैं? कई बार तो आप उनकी भी बातें करते हैं जिनको आप कभी मिले ही नहीं, जिनको कभी देखा ही नहीं। क्या फायदा? नुकसान आप किसका कर रहे हैं? मन किसका खराब कर रहे हैं? खुद का। इसलिए अपने आप को अशांति से बचाना है तो कुसंग से बचा लो। कुसंग क्या है? जहां आप बैठे वहां यदि किसी व्यक्ति की नेगेटिव चर्चा, अच्छा पॉजिटिव बातें हो तो समझ में भी आए कि हम टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की अच्छी बातें ग्रहण करें। अब कुछ लोग टाटा, बिरला की बुराई करते हैं। क्या होगा तुम्हारी बुराई करने से? कोई अडानी, अंबानी की बुराई करे तो क्या होगा? तुम अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हो। जो समय अडानी, अंबानी को गाली देने में खर्च कर रहे हो, उस समय को अपने आप को आगे ले जाने में खर्च करते तो कुछ आगे पहुंच जाते आप। इसलिए जीवन में कभी किसी की आलोचना मत करो। हां, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला है, बिल गेट्स, इन लोगों की कोई अच्छाई हो उसे ग्रहण कर लो। हमें ओनली अच्छाई से मतलब रखना चाहिए।
हमें आपकी अच्छाई से मतलब है। आप में बुराई है तो बताओ, इस धरती में एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई कमियां ना हो। बताओ फिर। तुम्हारे बाप में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे बेटे में कोई बुराई नहीं है, तुम में खुद में कोई बुराई नहीं है क्या? है? पर हम बुरा किसे कहते हैं? अरे फलाना बुरा, फलाना बुरा, फलाना बुरा। इससे क्या होगा? आप परेशान होंगे, अशांत होंगे। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। बुराइयां सब में हैं। इस धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा जिसमें कोई ना कोई, भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमी ना हो। हम में कितनी बुराइयां हैं? आप में कितनी बुराइयां? आप में बुराइयां भी हैं और आप में अच्छाइयां। इस धरती पे हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें बुराइयां भी होती हैं। और अब देखने वाले का दृष्टिकोण क्या है? आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं? क्यों? आप क्या देखना चाहते हैं? आपके शरीर में एक छोटा सा फोड़ा हो जाए, तो मक्खी जो होती है वह पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर उस घाव के ऊपर जाकर बैठती है। हाँ या ना? पूरे शरीर में उसे और कुछ नजर नहीं आया मक्खी को, बस वो फोड़ा नजर आया और वहीं जाके बैठेगी वो। आपके जीवन में तमाम अच्छाइयां होते हुए भी कुछ लोग मक्खी जैसे होते हैं जो सिर्फ आपकी बुराइयों पर नजर रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मक्खियों की संगत करता कौन है फिर? समाज में ऐसे लोग मक्खी की तरह होते हैं। यदि आप भी मक्खी बनना चाहते हैं तो अलग विषय है। इसलिए हमें जीवन में सबकी क्या ग्रहण करनी चाहिए? जोर से, अच्छाइयां। और अच्छाइयां सब में होती हैं। इस धरती पर एक भी वस्तु और एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? आप बताओ। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। पीछे की मैया बताएंगे। 25, 32 सपने में आया रहा है ऐसा आपको? 32 सपना? फिर कितने? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24, 24। 24 गुरु क्यों? शिक्षा गुरु, सीख मिली है हमें जहां जहां से। 24, 24 घंटे, मतलब हर घंटे हमें किसी ना किसी से सीखना चाहिए। इसलिए 24 गुरु, हर घंटे हमें किसी ना किसी से, इसलिए 24 गुरु। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी, चलो बताओ फटाफट, पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने क्या ग्रहण किया? बताओ, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? सब लोग बिल्कुल चालू रखो अपना
रेडियो, दिमाग ऑन रखो फटाफट।